हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक, सॉरी गाइज ये कैमरा सेट ही नहीं हो रहा है, एनीवेज छोड़ो। तो आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर आज क्या महसूस करने वाले हैं, आज उनके आपको लेकर क्या फीलिंग्स होने वाली है, क्या थॉट्स होने वाले हैं, उनके दिल में, मन में आपको लेकर क्या कुछ आज रहेगा, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है गाइज। एज यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी बता रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है, सबकी रीडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट कर रही है बहुत अच्छी बात है, उसमें से जो गाइडेंस लेनी है वो लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे और जानना है, मुझे अपने बारे में जानना है, मुझे अपने पार्टनर के बारे में जानना है पर्सनली, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन या पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, जिसकी सारी डिटेल्स, मतलब कितने चार्जेस है या जो भी है, क्या क्या लगता है रीडिंग के लिए, सब कुछ आपको मैं व्हाट्सएप पे बताऊंगी, तो व्हाट्सएप पे आओ। ठीक है, चलो देखते हैं कि आज आपके पार्टनर क्या फील करेंगे, क्या थॉट्स होंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे, और अगर एक्शन लेंगे तो वो एक्शन क्या हो सकता है। टाइमलेस है तो कभी भी ये वीडियो आपके सामने आ सकती है, ज़रूरी नहीं है जिस दिन पोस्ट की है उसी दिन रेजोनेट कर सकती है, कभी भी कर सकती है। ठीक है, आई एम वेरी सीरियस अबाउट अस एंड आवर फ्यूचर। तुमसे दूर नहीं रहा जाता अब। इफ वी आर मेंट टू बी, वी विल श्योरली बी। फाइट बिटवीन हार्ट एंड माइंड। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मुझे ना आपके पार्टनर के अंदर आज जो फीलिंग्स या जो थॉट्स या जो इमोशंस दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कह सकते हो या काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कह सकते हो। आपके लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है ये, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे आज उनके दिमाग में आपको लेकर। जो भी थॉट्स आ रहे हैं सही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, लेकिन थोड़े ऑब्सेसिव कह सकते हो, मतलब ज़्यादा सोचना, ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचना, जैसे एक पागलपन होता है ना, किसी इंसान पे भूत सवार हो जाता है किसी चीज़ का, उस लेवल पे जाके किसी के बारे में सोचना। तो वो ऑब्सेसिव थॉट्स आज आने वाले हैं आज आपके पार्टनर को आपको लेकर। पहली चीज तो अगर मैं बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ये जो भी इंसान है जिसके लिए सबसे आप कैसे पता कर सकते हो कि ये रीडिंग मेरे लिए ही है। सबसे पहली हिंट मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, अब ये हिंट क्या है कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये इंसान, ट्रस्ट मी, ये बहुत सीरियस है आपको लेकर। तो आप ये अपने क्रश के लिए या किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो अगर के जिसकी फीलिंग्स को लेकर आप श्योर नहीं हो, ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आज ये रीडिंग निकल के आई है, दिस पर्सन इज वेरी सीरियस अबाउट यू। अभी तो फिलहाल इनकी एनर्जी में एक सीरियसनेस, एक जैसे डिटर्मिनेशन दिख रहा है कि आप ही के साथ उन्हें रहना है और आप ही के साथ उन्हें रिश्ता आगे बढ़ाना है और लॉन्ग टर्म आप ही के साथ पूरी जिंदगी, मतलब आप ही के साथ बितानी है। ठीक है, सो दिस इज नॉट समवन जिसके साथ आप टाइम पास वगैरह मत एक्सपेक्ट करो। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो ये है कि बहुत टाइम हो सकता है, बहुत टाइम से ये पर्सन आपसे दूर है या एक डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, फिजिकल, इमोशनल, हर तरीके से, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड मिसिंग यू। आज मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है, आज आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत क्रेविंग होने वाली है, बहुत मिस करने वाले हैं आपको। नहीं रहा जाएगा उनको आपसे दूर। ट्राई भी करेंगे ना कि वो आपसे दूर रहे, नहीं रहा जाएगा उनसे। दे विल बी लाइक, नहीं रहा जा रहा भाई तुमसे दूर, आई नीड यू, आई लव यू, आई वॉन्ट यू। ओके, अभी तक अगर ये ओके थे आपसे दूर रह के या आपसे बात ना करके, आज नहीं रहा जाएगा उनसे। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं गाइज कि आज ही आपसे बात करेंगे या आज लौट कर आपके लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, क्योंकि रहा नहीं जाता ना जब इंसान से, तो फिर वो नहीं सोचता सही गलत, ये करो वो करो, वो कर देता है बस। ठीक है, मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आज आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा हूँ क्या, मैं पागल हो रहा हूँ क्या बहुत ज़्यादा, या मैं गलत कदम उठा रहा हूँ क्या, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ क्या, थोड़ा सा क्या मुझे रुक जाना चाहिए, क्या मुझे वक्त पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो कोई नहीं हमें एक दूसरे से दूर रख सकता। तो बहुत ही पॉजिटिव सोचने वाले हैं गाइज आपके पार्टनर आज, और बहुत ही
मतलब एक समय तक ऐसा हो जाएगा उनको कि रहा ही नहीं जाएगा, रहा ही नहीं जाएगा, ऑब्सेशन बहुत होगा, बहुत क्रेविंग होगी, बहुत मिस करेंगे और फिर एकदम से एक्शन ले लेंगे, ठीक है, किसी-किसी के लिए। बट किसी-किसी के लिए दे विल बी लाइक नहीं यार मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, शायद उसी की तरफ से मुझे कोई कॉल आ जाए, शायद उसी की तरफ से मुझे कोई मैसेज या कोई चीज़ आ जाए, ठीक है? क्योंकि अगर हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने ही हैं, तो भगवान तो हमें दूर नहीं करेगा। एक ना एक वक़्त ऐसा आएगा जहाँ पे हम एक हो जाएँगे, ओके? तो एक इनके दिमाग में और दिल में एक जंग छिड़ी पूरे दिन आज रह सकती है। कभी उनको वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाएँगे, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करेंगे, लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे और कभी-कभी आउट ऑफ आउट ऑफ बैलेंस जैसे हो जाएँगे कि नहीं भाई, नहीं मुझे उससे दूर नहीं रहना, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो एक कशमकश रहेगी फॉर श्योर इस पर्सन के अंदर आज आपको लेकर। अ, लेकिन मुझे ना आप अगर आप पूछोगे कि दी मुझे एक बताओ कुछ कि क्या वो मुझे लेकर आज ऑब्सेस्ड रहेगा पूरा दिन या फिर कंट्रोल में रहेगा, उसकी फीलिंग्स उसके कंट्रोल में रहेगी, तो ऑब्सेशन ज़्यादा रहने वाली है। 80% आप सोच सकते हो, 100 में से 80% ऑब्सेशन दिख रही है मुझे, एक पागलपन, एक जुनून, एक पैशन, ओके? कि मतलब ये इस हद तक चले जाएँगे कि इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स भी आने लगेंगे कि यार उसको अगर पाना है ना, तो मैं किसी भी हद तक चला जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँ। इस लेवल तक उनके थॉट्स जाने वाले हैं। सोचो कितना ऑब्सेशन दिख रहा है उनके फीलिंग्स में, उनके थॉट्स में। और बताइए डिवाइन, और क्या महसूस करेंगे ये पर्सन? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? वी शुड ओनली फोकस ऑन आवर फ्यूचर फॉर नाउ, टेलिंग द ट्रूथ। स्कैर्ड ऑफ माई फैमिली, दे वोंट एक्सेप्ट यू एवर। तो गाइज मुझे ना लगता है आज आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होने वाला है कि मतलब उनके दिमाग में ये शक आने वाला है, शक की सुई कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि क्या तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब ऐसा क्यों, ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में क्यों आने वाले हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्यों ऐसे थॉट्स आने वाले हैं उनके मन में कि आप उनको चीट कर रहे हो या आप कुछ छुपा रहे हो या आपके लाइफ में कोई और है, क्यों? गाइस ये प्योरली मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज इनको कुछ बातें ऐसी रियलाइज होगी या दिखेगी या सुनाई देगी या फील होगी जो सच नहीं है। पहली बात तो आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है? और इनको लगेगा अच्छा तो ये तुम्हारी असलियत है, तुम अभी अपनी असलियत दिखा रहे हो, ओके? तो ऐसे भी थॉट्स आने वाले हैं गाइस। सोचो ऑब्सेशन जिस इंसान के अंदर, पागलपन है आपको लेकर, एक जुनून है, प्यार है, वो इंसान अगर ऐसा सोच रहा है, सोचो वो कितने एक्सट्रीम तक सोच सकता है और क्या एक्सट्रीम तक चीज़ें कर सकता है, राइट? सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको क्लियर करने के लिए रेमेडीज़ है मेरे पास। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए हैं, उसके वजह से रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट हो रहा है, तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगी, ठीक है? बट हाँ, कुछ तो आज इस पर्सन को ऐसे सुनाई दे सकता है या दिखाई दे सकता है या उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि अच्छा तेरी असलियत ये है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू चीटर है, ठीक है? अ, मुझे ऐसा भी लगता है आज आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होगा कि जब वो प्रैक्टिकली सोचने पे आ जाएँगे, दे विल बी लाइक हमें अपने-अपने लाइफ़ पे, अपने-अपने करियर पे, अपने-अपने फ्यूचर पे फ़ोकस करना चाहिए। हमें लव लाइफ़ में ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहिए फ़िलहाल। वी शुड फ़ोकस ऑन आवरसेल्व्स, खुद को बनाने में या खुद की आइडेंटिटी बनाने में, पैसे कमाने में, जो भी है एक्स वाई ज़ेड, दे विल बी लाइक दैट कि भाई हमें खुद पे फ़ोकस करना चाहिए। फ़िलहाल तो हमारा फ़ोकस हम दोनों पे ही होना चाहिए, अपनी-अपनी लाइफ़ पे, ठीक है? मैं बोल रही हूँ ना गाइज़, आज इस पर्सन का एक मन कहेगा कि उसके पास जा, उससे बात कर, तू नहीं रह सकता उसके बिना। मतलब एक एक साइड बहुत इमोशनल और एक साइड बहुत रैशनल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सो एक्सट्रीम, एकदम झूलने वाले हैं। कभी ऐसा सोचेंगे, कभी वैसा सोचेंगे, कभी मन करेगा कि आपके पास एकदम से आ जाए, और आ भी जाएँगे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इम्पल्सिव इंसान जब अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना उसके इमोशंस, तो इमोशनली वो कई सारे ऐसे डिसीजंस या एक्शन ले लेता है, जो शायद उसे बाद में लगता है यार मैंने जल्दबाज़ी तो नहीं कर दी। होता है, आपके साथ भी होता होगा। कभी-कभी आप एकदम इमोशनल होके रोते-रोते अपने पार्टनर को कॉल कर देते होंगे या मैसेज कर देते होंगे। फिर बाद में लगता होगा कि यार
नहीं करना चाहिए था क्या? होता है, ये होता है, ये इम्पल्सिव चीज़ें होती है, स्पेशली जब आप किसी से दिल से प्यार करते हो, स्पेशली जब आप किसी को लेकर बहुत इमोशनल होते हो, बहुत उससे अटैच्ड होते हो, ठीक है? तब आप अपना ईगो वीगो सब भूल जाते हो, ओके? मुझे ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर मे बी उनके फैमिली में कुछ इश्यूज है, मे बी उनकी फैमिली कोई ऐसी है जो उनको लगता है आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिविंग इन द मोमेंट, ओके गाइज, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर पास्ट के बारे में भी नहीं सोचना चाहते कि आप दोनों में पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या अवॉइड किया जा सकता था। कोई क्लैरिफिकेशन ना वो पास्ट को लेकर देना चाहते हैं ना फ्यूचर को लेकर, वो बस अभी में जीना चाहते हैं, ठीक है? एंड हियर एंड नाउ, राइट, नो मोमेंट, राइट इन द मोमेंट, अभी के मोमेंट में वो जीना चाहते हैं आपके साथ। कोई चिंता वो पास्ट की, ना प्रेजेंट की, ना फ्यूचर की करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको लगता है उससे क्या ही हो जाएगा, ओके? लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ तो फैमिली इशूज है, मे बी इस पर्सन की फैमिली नहीं चाहती, या इनको लगता है आगे जाके अगर वो अपने फैमिली से आपके बारे में बताएंगे तो फैमिली नहीं मानेगी, तो वो डर तो है उनके अंदर, कॉन्शियस में उनके, ठीक है? और बताइए डिवाइन, आज आपके पार्टनर क्या महसूस करेंगे, हमें बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या फील करने वाले हैं। इफ यू कीप ऑन ट्रीटिंग मी लाइक दिस यू विल लूज मी। अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट अस, यू और अस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर वी गुड फॉर ईच अदर, ओके? बहुत गाइज, आज आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें फील होने वाली है, बहुत अलग अलग थॉट्स आने वाले हैं उनके दिमाग में, तो अजीब ही, मतलब एकदम एक्सट्रीम, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले थॉट्स, समझ रहे हो? कभी ऐसा लगेगा, कभी वैसा लगेगा, कभी ऐसा फील होगा तो टोटली अपोजिट, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फील होगा, ओके? क्योंकि कुछ तो इनके दिल में है गाइस, शिकायत है कुछ आपको लेकर, कोई तो ऐसी बातें हैं, या तो इनको गलतफहमी है, या तो इनको कुछ तो ऐसा है आपके बारे में जो इनको अच्छा नहीं लगता, जो इनको लगता है तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे भाई, यू विल लूज मी, तुम मुझे खो दोगे, ओके? तो प्लीज़ मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, या मुझे तुम गवा दोगे, खो दोगे, अच्छे से रहो मेरे साथ, डोंट मिस ट्रीट मी, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी इनको लगता है कि मैंने तुम पे बहुत मुश्किल से ट्रस्ट किया था, और अगर तुम भी बाकियों की तरह निकले तो फिर मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाऊंगी, या किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, मेरा विश्वास मत तोड़ो। कुछ तो विश्वास का इशू है, कुछ तो ट्रस्ट का इशू है, और मुझे 100% आई एम श्योर ये कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलतफहमी है, दिस इज़ नॉट समथिंग जो सच है। तो इस पर्सन को ना बिल्कुल भी आप प्लीज़ रेमेडी लीजिए, क्योंकि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई ना और क्लैरिटी नहीं आई आपके सिचुएशन में, तो रिश्ता एक टाइम पे जाके खोखला हो जाएगा और टूट जाएगा, ओके? क्योंकि प्यार तो है, विच इज़ अ गुड थिंग, ओके? क्योंकि आज आपके पार्टनर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने आप को, अपने दिमाग को, कि आपके बारे में ना सोचे, आपके थॉट्स ना आए, लेकिन प्यार करते हैं ना, और प्यार में इंसान कितना ही खुद को रोक लेगा, कब तक रोक लेगा, राइट? तो आज आपके पार्टनर कितना ही ट्राई करेंगे कि आपके बारे में ना सोचे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, अपने काम पे फोकस करे, अपने फ्यूचर पे फोकस करे, कितना ही प्रैक्टिकली लॉजिकली चीज़ों को सोचने की और करने की कोशिश करेंगे, लेकिन द गुड पार्ट इज आपके लिए ये अच्छी चीज़ है कि वो नहीं कर पाएंगे। घूम फिर के उनके थॉट्स आपके ऊपर ही आएंगे, घूम फिर के उन्हें आप ही याद आने वाले हो, ये रिश्ता याद आने वाला है। और मैं बोल रही हूँ ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको आज इस पर्सन का कॉल, मैसेज का कुछ रिएक्शन, रिस्पॉन्स कुछ तो आने वाला है। अगर ब्लॉक किया तो मे बी अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि भले ही आज वो लॉजिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे काफ़ी हद तक, लेकिन ओवर पावर करेंगे उनके इमोशंस, ओके? उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आएंगे कि क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए सही है, क्या मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए, क्या मुझे तुम्हारी लाइफ में रहना चाहिए, ऐसे भी थॉट्स आएंगे, नो डाउट। ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, या सैबोटैजिंग थॉट्स भी आएंगे, लेकिन प्यार, प्यार की ताकत इतनी है ना गाइज आपके और इनके, कि नहीं रह पाएंगे वो आपसे दूर, ओके? वो हार जाएंगे, घुटने टेक देंगे अपने फीलिंग्स के आगे, जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। चलो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस या एडवाइस है, आपके लिए गाइडेंस
क्या है डिवाइन की आज आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए? जो मेरे व्यूअर है प्लीज डिवाइन बताएं उनके लिए क्या गाइडेंस है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हो सकता है कि इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, तो अगर आपके रिश्ते का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है या कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो मे बी आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए। उससे कुछ आपको हीलिंग हो सकती है और कुछ नॉलेज मिल सकती है कि इस पर्सन के साथ आप इतना अटैच क्यों हो। जो भी मन में आपके सवाल है बेसिकली, या अगर आपके रिश्ते का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, उसका कोई सोल्यूशन ही निकल नहीं पा रहा है, तो मे बी आपके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना ज़रूरी है। उससे कुछ आपको पता चल सकता है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने वाला जो एक्सपर्ट होता है वो आपको पास्ट में ले जाता है एक तरीके से, नॉट फिजिकली लेकिन एक सबकॉन्शियसली आप वहाँ जाते हो और वहाँ की मेमोरीज आपको याद आती है कि क्या हुआ था क्यों हुआ था, जो भी आप जानना चाहते हो बेसिकली आप वहीं पे एग्जैक्टली पहुँचते हो। ठीक है, तो वो अगर आप करा सकते हो तो कराओ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, मैं तो नहीं करती, आप किसी और से करा सकते हो। यू फिल मी अप विथ हैप्पीनेस, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशी भरते हैं। यू फील हैप्पी विद दिस पर्सन, अराउंड दिस पर्सन। आपके खुशियों की रीज़न ये पर्सन है, वजह यही ये पर्सन है। ठीक है, और आपको बहुत अट्रैक्शन भी है, आपको ये पर्सन बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत नॉट जस्ट फेस वाइज लेकिन अंदर से, लाइक देयर देयर एनर्जी, आपको उनकी एनर्जी है, उनका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ओके, सो आपको यही बोला जा रहा है बस यहाँ पे अच्छे अच्छे थॉट्स रखो अपने दिमाग में इस पर्सन को लेकर। नेगेटिव थॉट्स मत पाल आने दो अपने दिमाग में, और नेगेटिव मत रहो अबाउट दिस कनेक्शन। देखो, दुनिया तो नेगेटिविटी देने के लिए बैठी है, अगर आप भी खुद को नेगेटिविटी देने लग गए, अपने रिश्ते के बारे में नेगेटिव सोचने लग गए तो अच्छा कौन सोचेगा, राइट? तो पॉजिटिव सोचो, अच्छे थॉट्स दो अपने दिमाग में, अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को अच्छे अफर्मेशंस बोलो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छे एनवायरनमेंट में रहो। ठीक है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर पॉसिबल है डेफिनेटली ट्राई करो। ठीक है, और गाइज कल 2-2 पोर्टल है, मतलब डबल 2 पोर्टल। तो अगर आपको लगता है रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके, और आप चाहते हो कि साल भर ये पूरा जो एक साल है आगे का आपके पार्टनर भी एफर्ट्स डालें, सिर्फ आप ही नहीं रहो जो एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने से एक बैलेंस हो, एक एफर्ट सामने से भी आए, तो आपको डबल 2 पोर्टल ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपको अगर करवाना है बुक स्पेल अपने लिए, क्योंकि स्पेल मैं करती हूँ, आपको सिर्फ बुकिंग करवानी है और आज का आखिरी दिन है बुक कराने का, तो जल्दी जल्दी बुक कराओ। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा व्हाट्सएप का मेरे, जल्दी बुक कराओ गाइस, क्योंकि 1-2 ही स्लॉट्स लिमिटेड, मतलब बाकी है, लिमिटेड थे ऑलरेडी स्लॉट्स, बट अभी 1-2 ही बाकी है आज के दिन में, क्योंकि आखिरी दिन है तो मैंने 2 स्लॉट्स और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। ठीक है, तो जल्दी बुक करो ताकि आप साल भर ये टेंशन ना रहे कि यार मैं ही एफर्ट्स डाल रही हूँ, मैं ही उसके पीछे भाग रही हूँ, मैं ही ये कर रहा हूँ, मैं ही वो कर रही हूँ, सामने से तो कुछ आ ही नहीं रहा, वो प्रॉब्लम ना हो, इसी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ जल्दी जल्दी बुक करो। और बाकी भी रेगुलर स्पेल्स है जो आप करवा सकते हो, स्पेल जार बनवा सकते हो, स्पेल ऑयल बनवा सकते हो, पोटली बनवा सकते हो, क्रिस्टल्स ले सकते हो एक्टिवेट करवा के, या फिर यंत्र ले सकते हो, या रीडिंग ले सकते हो, सब कुछ है मेरे पास अवेलेबल, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस मेरे साथ एक ही ऑप्शन, एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, पेशेंस रखा करो। ठीक है, तो मेरा नंबर सेव कर लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, अगर स्क्रीन पे नहीं है इन केस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय।